नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी और देश के जाने माने उपन्यासकार नियाज खान साहब ने आज सुबह एक ट्वीट किया, जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर होने लगी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि जो तोहफा प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं को दिया है ये इतिहास में याद किया जाएगा। मैं नियाज खान साहब का ट्वीट आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं और फिर आज मैं सीधे नियाज खान साहब से भी आपको मिलवाऊंगा। उन्होंने आज सुबह जो ट्वीट किया है उसकी बड़ी चर्चा है और ये ट्वीट में लिखा है, 3 तलाक कानून बनाकर भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को वह तोहफा दिया है जो हजारों सालों में नहीं मिलता। इसलिए मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री जी का ये उपकार नहीं भूलना चाहिए। 3 तलाक से महिलाओं की लोही की जंजीर कटी है। यह कानून अब कभी खत्म नहीं होगा, कम से कम भारत में तो नहीं होगा। ये आखिर आज क्यों लिखा उन्होंने, आखिर इतने भावनात्मक जो ट्वीट उन्होंने किया है वो क्यों किया है? हमें कुछ और तमाम सारी जानकारियां हैं, वो हम अपने इंटरव्यू के बीच में पूरी लेंगे, लेकिन मैं आपको सीधे ले चलता हूं नियाज खान साहब के पास, क्योंकि इस ट्वीट के बाद मैंने बड़े सम्मान के साथ अपने स्टूडियो में उन्हें आमंत्रित किया है और वे आज मेरे साथ हैं। हम समझते हैं, क्योंकि जब ये कानून बन रहा था 2017 में ये कानून प्रस्तावित था, सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी थी कि ये कानून बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमारे तमाम सारे राजनीतिक दलों ने अड़ंगे लगाए। 2 साल तक ये कानून वहाँ संसदीय समिति के समक्ष बना रहा। अगस्त 2019 में जाके ये कानून पास हो पाया है और वो भी बड़ी कश्मकश के बाद। आज हम सीधे चलते हैं आईएएस अधिकारी नियाज खान साहब, जो बड़े संवेदनशील हैं, जिनके तमाम सारे उपन्यास इस समय धूम मचाए हुए हैं, और उनसे समझते हैं कि आपने आखिर ये 3 तलाक कानून को लेकर प्रधानमंत्री का एहसानमंद रहने की जो एक बात कही है, एक जो संदेश दिया है, उसके पीछे आपका भाव क्या है? क्या आपने तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पे कोई सर्वे किया है? क्या आपने कुछ ऐसा भोगा है? इन तमाम से सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। नियाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका ट्वीट बड़ी चर्चा में है। मैंने सुबह सुबह जब ट्वीट देखा तो आपको बुलाया। हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि आज अचानक, क्योंकि 5 साल पहले ये कानून बन गया, नियाज खान को क्या ये प्रेरणा मिली कि आज उन्होंने ये ट्वीट किया? देखिए, तलाक पे जो कानून बना था, मैं तो शुरू से उसके साथ था। मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने इस सब मुस्लिम होकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहा हूँ, बड़ा निकट से चीज़ों को देखा। एक नहीं, पूरे ख़ानदान में मैंने 10 तलाक देखे होंगे, जहाँ महिलाओं के साथ क्या दुर्दशा की गई, क्या अत्याचार किया गया था। और पहली बात तो ये कि पर्सनली मेरे साथ खुद हुआ। जब मैं 3 भाई बहन हम थे, 4 साल मैं रहा हूँगा, उसके अलावा छोटे थे भाई बहन मेरे। तो मेरे फादर ने खुद तलाक दिया, तो हम सब ननिहाल चले गए। तो हम ननिहाल में अपने बड़े हुए हैं जाकर। भाई, हमारा कसूर क्या था? माँ का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ तो मेरे लिए आदर्श है, मिसाल ईमानदारी की। तो जो वो दर्द मेरे मन में है, मैं सब महिलाओं के बारे में, इसके अलावा पूरी ज़िंदगी भर मैं ऐसे केसेस देखता रहा जब जब तलाक होते थे। एक बार कहीं पढ़ा कि नमक कम था दाल के अंदर, तो पति ने तलाक दे दिया। और जिस बेतहा जो अत्याचार होते थे, जिस तरह से महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था, बच्चे अनाथ हो जाते थे, तो आप इसका जो है इमेजिन नहीं कर सकते थे कितना अन्याय उस महिला के साथ साथ उन मासूम बच्चों पे होता था, कि जो बेचारे सड़कों पे आ जाया करते थे। तो मेरा तो ये मानना कि निश्चय अगर कानून अभी नहीं आ पाता, मुझे लगता कभी नहीं आ पाता। कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ सही समय पर कराना चाहता है, और ऊपर वाले ने कानून ये बनाया होगा, क्योंकि भारत के अंदर भी आज 20-25 करोड़ मुसलमान हो चुके हैं, जो वर्ल्ड के अंदर एक अच्छी पोजीशन में मुसलमानों की संख्या है। तो कम कम भारत के अंदर तो इनको इस कानून से निजात दिलाई गई। कम कम महिला जो पहले डरती थी, ये मान के चलती थी कि नहीं, ट्रिपल तलाक तो चूंकि ये धार्मिक व्यवस्था को मानना ही चाहिए। अब कम कम उनके हिम्मत आई, अगर अत्याचार होता थाने पहुंच जाती हैं, पुलिस भी तत्काल ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है। तो मुसलमान का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया पति के ऊपर कि 3 तलाक देने पर 10 बार उसे सोचना पड़ता है, पुलिस भी तत्काल कार्रवाई करती है। तो निश्चित रूप से इतना प्रशंसनीय कार्य है कि मैं बता नहीं सकता कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो प्रधानमंत्री जी का मुसलमान महिलाओं को है, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, तमाम चीज़ों को सर्वे करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में ये जो ट्रिपल तलाक के कारण से कितनी प्रतिशत महिलाएं, मतलब जो विवाह होते हैं, कितने परसेंटेज ये हुए हैं, और इसके बाद में इसकी रोकथाम कैसे हो पाएगी? अब अभी तक वो घर बैठे दे देते थे तलाक 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 और तलाक हो गया, अब कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, तो उसमें कुछ कमी आएगी? आपको लगता है ये एक सहज प्रक्रिया थी, वो एक कठिन प्रक्रिया है? नहीं नहीं, अभी करीब मेरे परिवार में, जैसे मौसी के यहाँ, बच्चे के यहाँ भी, मेरे मौसी के रिलेशन के अंदर भी कुछ ऐसे हमारे परिवार के अंदर हुए 3-4 तलाक ये हुए हैं, विगत 10-15 साल के अंदर हुए रहे हैं।
और ये चीज़ें 20-25-40 साल पहले बहुत तगड़ी थी, क्योंकि पति सब कुछ पति पे डिपेंड करती थी। महिला पति खुश है तो ठीक है, नहीं खुश है भगा दिया घर से निकाल करके उसको। 3-3 4-4 शादियां करते थे, 5-5 शादियां करते थे। तो निश्चित रूप से कमी तो उसकी आई है, लेकिन ये कानून बनने के बाद निश्चित फियर फैक्टर भी है, डर भी है। अब घटनाएं आप देखिए पहले की तुलना में काफ़ी इस कानून में बात कम हुई, क्योंकि आदमी कम कम डर रहा है, तो बड़े काबिल तारीफ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी महिलाएं डर रही बेचारी, जितनी संख्या में बाहर थानों में पहुंचना चाहिए नहीं जा पा रही हैं। परिवार का, मायके का, ससुराल का सबका दबाव रहता है, पति का दबाव रहता है, समाज का डर रहता है, और उनको ये भी लगता है कि तलाक चूंकि धार्मिक मामला है तो इसलिए ऐसा करके हम कहीं ना कहीं इस्लाम का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें काम क्या हो सकता है कि एनजीओ जो महिलाएं एनजीओ हैं वो जाके काम करें, कॉलोनी में, मोहल्लों में जाकर महिलाओं को समझाएं, डर निकालें कि बिना डरे थाने में पहुंचे। कि तो अभी दिक्कत ये, कानून तो आ गया है लेकिन बहुत सी महिलाएं अभी भी दबी हुई हैं, डर के मारे थानों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो आवश्यकता ये कि अभियान चला करके जागरूक किया जाए ताकि कोई इसको तलाक महिलाओं को अब न दे पाए। लेकिन सर एक मैंने जो सवाल पूछा, मेरा मूल ये है कि 5 साल बाद, अब 5 साल हो गए लगभग कानून को, 5 साल बाद समाज में क्या अंतर आया है वो समझना चाहते हैं। नहीं देखिए, देखने में तो आ रहा है कि तलाक तो जो है अभी हो रहे हैं, इक्का दुक्का हो रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं, तलाक हो रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बताऊं कि एक डर का फैक्टर जो है, अब पति सोचने, एक बार सोचता नहीं है अब तो कानून आ गया, अगर मैं करता हूं तो थाने चली जाएगी, तो डर, फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा होता। भले ही पहले ये कॉमन थी चीज़ें, कभी भी होती थी, अभी इक्का दुक्का होती है, पेपरों में भी छपता है, कोई व्हाट्सएप पे भी तलाक अभी भी लोग दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे तलाक दे रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। लेकिन इसमें कमी तो आई है, लेकिन आवश्यकता इस चीज़ की है कि जो डर करके नहीं जा रहे हैं थानों के अंदर, उसके लिए अभियान चला करके जागरूकता लाया जाता है कि वो लोग थानों में पहुँचे। पर इस कानून का डर तो बहुत पक्का है कि डर तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, कहीं भी हो, या जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उनके अंदर भी डर ये है कि हम अगर करेंगे तो थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। सर मेरे को जो जानकारी है, मैंने जितना समझा है कि मुस्लिम और हिंदू जो विवाह हैं उन दोनों में बेसिक अंतर ये है कि हिंदू ये मानता है कि हमारे 7 जन्मों का बंधन है, पिछली बार भी हम जुड़े रहे होंगे, इस बार भी जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे। लेकिन मुस्लिम इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये अनुबंध है। और यदि कोई चीज़ अनुबंध है और उसमें लिखा हुआ है कि हमारी आपकी पटरी नहीं बैठ रही है तो हम दोनों अलग अलग रास्ते जा सकते हैं। तो फिर ये कानून की ज़रूरत क्या थी? आप पहले ही इसको अनुबंध बोलते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं मैरिज को। मैरिज में उतना लगाव नहीं आता। जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो जो एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए वो नहीं आ पाता है। लेकिन जो वही वाली बात जब हिंदू बोलते हैं कि हमारा 7 जन्मों का बंधन है तो उसमें इतना लगाव होता है, तो वो तलाक की नौबत तो बहुत बाद में आती है। घर परिवार के लोग ही उन तमाम सारी स्थितियों को संभालने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी 4-14 साल पुराना इस्लाम धर्म है और जो परिस्थितियां उस समय की रही हैं पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब डेमोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र आ गए, खासकर डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ मुस्लिम देशों के अंदर है। तो एक तरफ आप संविधान के अंदर राइट टू इक्वलिटी, सबके लिए बराबर का अधिकार होता है, और दूसरी तरफ होता है कि इस्लाम में तो कंप्रोमाइज़ की स्थिति निर्मित होती है। तो नो डाउट कि अफ्रीका जैसे देशों के अंदर बड़ी कट्टरता के साथ 40-40, 25-25, 20-20 निकाह पढ़ रहे हैं लोग वहाँ। तो जो इस्लाम में अलाउड है उससे भी आगे जा करके वहाँ शादियाँ हो रही हैं अफ्रीका के अंदर। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी में अंदर रहते हैं और 14 साल पुरानी चीज़ों को हम आज लागू नहीं कर सकते, अदरवाइज लोकतंत्र का है, यदि राइट टू इक्वलिटी दी गई, सबको बराबर अधिकार है, तो अगर हम ही उसको फॉलो करते हैं तो हमारा संविधान का जो है उल्लंघन होता है। और संविधान सबसे बड़ा किसी देश के लिए होता है। ऊपर चीज़ है कि संसार बदल चुका है, मॉडर्नाइज्ड हो गया है, हर तरफ अधिकारों की बात होती है, मानव अधिकारों की बात होती है, लेबर के अधिकार की बात होती है, कर्मचारियों के अधिकार, तो महिलाएं भी तो इंसान हैं, उनके अधिकारों की बात हो रही है। चूँकि भारत डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पे ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आपके जो भी धार्मिक के अंदर प्रावधान है वो उसको ऊपर माना जाए या संविधान को माना जाए। तो हमने संविधान को ऊपर मान कानून पास किया है। और अच्छी चीज़ ये है कि देखिए, महिला भी इंसान है, वो भी कोई पशु नहीं है कि किसी को आप खरीद के लाकर घर में बांध दिए। इंसान है भाई, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, अपने सारे मौलिक अधिकार उसके पास है। तो हम उसको केवल कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए उसको घर से भगा दें तो ये अन्याय है। अब भारत देश तो ऐसे न्याय का देश माना जाता है, सनातन धर्म का देश माना जाता है, जहाँ पशुओं के लिए कल्याण, जीवों के लिए कल्याण, पशुओं के लिए कल्याण, प्रकृति के लिए कल्याण की बात होती है। तो उस देश में जहाँ हर तरफ जो है मानव कल्याण की बात होती है, उनके नाक के नीचे ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? इसलिए जो भी हुआ है उसको 14 साल पहले बंधे हुए बंधन को हमको तोड़ना पड़ेगा। हर जगह मॉडर्नाइजेशन और टर्की जैसे देश में जबरदस्त मॉडर्नाइजेशन होगा है। समय के साथ साथ हम उन चीज़ों पे या जो अन्याय जो आता झेलते दुनिया इस्लाम के नाम पे झेलती रही है, उसको रोकना पड़ेगा। अब न्यायकांत साहब, अब थोड़ा सा मैं एक तीखा सवाल करना चाहता हूँ, हो सकता है आप जवाब दें ना दें। ऐसे समय में जब पूरे देश में नारा चल रहा है बटोगे तो कटोगे, तमाम सारा ये एक बड़ा संदेश है, इसके पीछे आप समझ सकते हो, तब एक नियाज खान निकलते हैं और ब्राह्मण द ग्रेट किताब लिखते हैं, जिसमें आप लिखते हो कि यदि आपको जीवन में तरक्की करनी है तो ब्राह्मणों को गुरु बनाओ,
आप बोलते हैं ये बात, अपनी किताब में बोलते हैं, उपन्यास में बोलते हैं, और उसके बाद आप ट्वीट करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का आभार माने देश की मुस्लिम महिलाएं। तो कहीं ये है क्या, ये नियाज खान सच को सच बोलने की जरूरत कर रहे हैं या कोई और एजेंडा है आपका? नहीं नहीं, देखिए कोई एजेंडा नहीं। ब्राह्मण जिस प्रकार से पूरी दुनिया में यहूदी इजराइल के जाने जाते हैं दिमाग के लिए, आपको पता 19 नोबेल प्राइज ले चुके हैं, 50-55 लाख की आबादी है वहाँ पे। उसी प्रकार से भारत के अंदर ब्राह्मण की संख्या भले 5-7% हो, लेकिन जब इतिहास आप पढ़ेंगे देखेंगे जितने वेदों की रचना ब्राह्मणों ने की है, तो व्यास मुनि ने इनको कंपाइल किया सारा जा करके। तो शुरू से लेकर कैसे यज्ञ होंगे, कैसे जो है संस्कार निभाए जाएंगे, किस प्रकार से देहांत होने के बाद इनका जो है दाह संस्कार किया जाएगा, शुरू से लेके पूरी पद्धति 3-4 हज़ार से ब्राह्मणों ने किया था। और आईक्यू को तेज आप कहीं देख लीजिए, ब्राह्मण बैठा होगा बहुत शार्प दिमाग का होता है, जिस प्रकार से यहूदी होते हैं। तो मेरा ब्राह्मणों को करने का सपोर्ट साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, उनके आईक्यू को लेकर के है। और ये बात भी सही, दुनिया में सबका आईक्यू बराबर नहीं होता। श्वेतों ने सब चीज़ें बनाई दुनिया के अंदर, अश्वेत देशों के अंदर हर चीज़ श्वेतों की यूज़ की जा रही है। तो दिमागी लेवल पे आप नहीं कर सकते कि ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है, किसी को ज़्यादा दिमाग दिया है, किसी को कम दिया है, ये तो सत्य है। दूसरी चीज़ ये है कि जब कटो बटो माँ, तो हम तो सब एक ही जनरेशन हमारा, हम सब के सब हिंदू थे एक जमाने में भारत के अंदर प्राचीन काल से। विदेशी ताकतें आई, 1000 साल पहले मुसलमान आए, किसी को तलवार से डराया, किसी को पद का मोह दिया। सारे हिंदू और जो भी आपके अलग अलग धर्मों के लोग हैं, बौद्ध रहे होंगे, आज जितना सब कन्वर्ट होते गए मुसलमान के अंदर, तो आज हम 20 करोड़ हो गए। इसमें कोई सऊदी अरब से नहीं आया है, ना अफगानिस्तान से आया है, ये सब के सब हिंदू थे। अब मुझे लगता है अगर डीएनए की जांच करा ली जाए सबकी, तो 1000 साल पहले हर हिंदू परिवार से एक मुसलमान निकला होगा। सब हमारा ही खून है, कुछ नहीं है, केवल विदेशी लोग आके हमको बांट दिया आपस में। और मोहन भागवत जी भी 2 बार कह चुके हैं वो कि हमारा सबका जीन्स एक है, हम सभी लोग एक जैसे हैं। मैंने ट्वीट भी किया था मोहन भागवत जी के ट्वीट पर, हम सब एक है, ये हम अगल बगल में बैठे, हो सकता है 1000 साल पहले हम कोई रिश्तेदार रहे हों, या मैं भी किसी हिंदू फैमिली से निकला हूँ। तो मैं इस नारे पर नहीं जाता हूँ कि आप पॉलिटिक्स का सब होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर हिंदुस्तान का जो मुसलमान है हिंदू से निकल करके आया है, हमारा जीन्स। आप कहेंगे गर्व से कहेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले को अपने आप को हिंदू समझना चाहिए, नहीं हिंदू जैसा संघ का नारा है? नहीं, देखिए मैं संघ से मुझे मतलब नहीं, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है कि देखिए आप हिंदू से तो निकले हो, आपका तो वहीं से ब्लड आया है। कौन सऊदी अरब से आया है? आप भारतीय मुसलमानों का जीन्स चेक कराइए जा करके, अरब के वालों फिर डीएनए से मैच कराइए, क्या मैच करे क्या उनके साथ, या आप उनसे अफगानिस्तान से मैच कराइए, कभी नहीं मैच करेगा। भारतीयों के साथ उनका डीएनए मैच करेगा। सोच भी नहीं करता, सोच भी मैच नहीं कर रहा उनका, तो डीएनए अलग बात है। तो कुल मिला करके जो भी हम कर रहे हैं, मेरा मतलब हर कोई भाई, मैं तो भाई पर्सनली मैंने दुनिया के बारे में नहीं कहता हूँ, मैं हर हिंदू को अपना भाई मानता हूँ, हर मुस्लिम मेरा भाई है, सबका जीन्स एक है, सब वहीं से निकल करके आए हैं। ये नफरत बढ़े, प्रेम बढ़े, सब चलता रहता, हजारों साल की ज़िंदगी चलती, कोई देश 1 साल का नहीं होता। जन साहब 3000 सालों में भारत ने क्या क्या देखा होगा, इसलिए सब के सब भाई है, सब हिंदू से निकले हैं। आज सब हम लोग अलग अलग धर्म हम पे इम्पोज कर दिया गया, लाद दिया गया है। अब बड़ा इमोशनल सवाल मेरा है, बड़ा भावनात्मक है। आपकी 4 साल उम्र थी और आपके पिता ने आपकी मदर को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, वो जो 3 तलाक है, कैसा भुगता है? और आपका तो कोई दोष नहीं था, यदि झगड़ा भी होगा तो माता पिता का होगा। बच्चे इस चक्की में क्यों पिसते हैं? आप अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए कि तलाकशुदा जो दंपत्ति हैं उनके बच्चों पर क्या बीतती है, क्योंकि आपने उसको भोगा है 4 साल की उम्र से लेके, और अब तक ही भोग रहे हैं, दिलो दिमाग से तो आज भी भोग रहे हैं आप। देखिए जैन साहब, जब हम घर से निकले थे, गांव पहुंचे थे, तो डेफिनेटली गांव के अंदर भी गरीबी रहा करती थी। आज से 50 साल पहले गांव के अंदर बहुत लोग धनी नहीं रहा कर सकते थे। ऊपर से 3 बच्चों को लेके कोई माँ गरीब चली गई है, ननिहाल में बोझ बन गई, तो और आर्थिक उनके ऊपर बोझ पड़ा। हम अपने मामा छोटे छोटे थे हमारे, वो भी लगभग मेरे 2-4 साल बड़े ही रहे होंगे, हम सब साथ में रहा करते थे। और आर्थिक अभाव, मेरे 2 भाई बहन की डेथ हो गई उसी में, क्योंकि भाई कोई संसाधन था नहीं, कोई इलाज कराने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं गरीबी, उस पॉवर्टी के अंदर मेरे भाई बहन की मृत्यु हो गई उसी समय। जब मुश्किल से रहेंगे, 2 साल का भाई रहा होगा या 1 साल 1.5 साल की बहन रही होगी, कुछ ऐसी एज थी। आपसे छोटे थे वो? हाँ, दोनों मेरे से छोटे थे। तो फाइनली मैं तो बता, एक बार मैं ही मरते मरते बचा जैन साहब, लेकिन पता नहीं क्या ईश्वर को मुझे जिंदा रखना होगा शायद, तो मैं भी बचा। तो कहीं ना कहीं एक माँ ने इकलौते बच्चे को बाद में पाला जा करके, 15 साल में मदर की डेथ भी हो गई। तो मैं अपने पैरों पे आज जो बैठा वो अपने बल पे आगे बढ़ा, क्योंकि मैं कोई सहारा मेरे ऊपर नहीं था। तो मेरे बड़ा भुक्तभोगी कौन होगा? तलाक सिस्टम का, जो सिस्टम से निकल के आया है, भोगा है, जिसके मन में बहुत गहरा घाव है आज भी। एक आखिरी सवाल है अब, क्योंकि बड़ा इमोशनल आप भी हो गए हो अभी। तमाम सारे हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं को अब
नियाज खान क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो तमाम आपकी माँ हैं जो इस कष्ट को भोगती हैं। आपने अपनी माँ को देखा है और वो भी तमाम माँ के रूप है उनका। उन्हें क्या कहना चाहेंगे यदि जाने अनजाने में किसी को तलाक दिया गया है तो वो किस तरह से इस लड़ाई को लड़ें और आगे बढ़ें, अपने आप को संभालें? देखिए, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि सऊदी कल्चर है, अरब कल्चर है, शेखों के पास बेतहासा पैसा है, सब अरबपति खरबपति लोग हैं, 10-10 बीवियाँ करें, 5-5 रख रहे हैं, रख भी रहे हैं इतनी इतनी बीवियाँ। भारतीय मुसलमानों को हम इजाज़त नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारी संस्कृति उसको अलाउ नहीं कर सकती कि हम 3-3 यदि 2 पत्नियाँ भी रख ली जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है उसकी। आज के डेट में समाज में कोई पसंद आपको नहीं करेगा। तो पहली बात तो हम सऊदी अरब हमारा नहीं, मुसलमान पुरुषों को समझ लेना चाहिए कि शादी ठोक बजा के करो, देख लो, बातचीत कर लो पहले से, ताकि भविष्य के अंदर भी जेल जाओगे अगर आपने तलाक दिया जाकर। तो शादियाँ प्रॉपरली देख सुन करके अब की जाएँ। और जहाँ तक महिलाओं की बात, महिलाओं डरने की आवश्यकता नहीं, उनके सामने महिलाओं को बराबर हक है। भारत के अंदर संविधान ने बराबर राइट दिया है, राइट टू इक्वलिटी, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है दोनों में। आप बिना तान के बाहर निकले, अन्याय हो तो खुल के बोलना शुरू करें, थाने पहुँचे जा करके आप शिकायत करें। और ऐसे महिलाओं के माँ बाप भी अपने बच्चियों को सहयोग करें, ना कि धर्म के नाम पर, कट्टरता के नाम पर अपने बच्चों को दबाएं। ऐसे माँ बाप भी बच्चे के सहयोग करके थाने पहुँचे वहाँ पे, और दबें किसी भी हाल में नहीं, सीना तार के चले। हमारी 50% आबादी महिलाओं के हिंदुस्तान के अंदर, हमारी महिलाएं कमज़ोर रहेंगी तो हमारा आधा ही भारत रहेगा। ये महिलाएं कंधा से कंधा मिला के और डर फैक्टर अपने दिल से पूरी तरह से निकाल दे। अगर कोई तलाक दे, इमीडिएटली आप थाने पहुंचे, जाकर मुकदमा दर्ज कराएं। और एनजीओज भी इस फील्ड में काम करना शुरू करें जम करके, कि ऐसी महिलाओं का तत्काल जाकर सहयोग करके सामने वाले अपराधी को जेल भिजवाएं। ये संदेश तो आपने महिलाओं को दिया है, सरकार से भी कुछ कहना चाहेंगे कि इन जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं असुरक्षित हैं, अभी भी वो धर्म की उसमें जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, वो खुलकर नहीं आ पा रही हैं, सरकार क्या करे? देखिए, अब व्यवस्था है कि सरकार ने व्यवस्था कर दी, कानून बना दिया, लेकिन अब यहाँ पे जनता का फर्ज शुरू होता है, जहाँ पे हमारे एनजीओज हैं, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। ऐसी हमारी एजेंसियाँ जो गांव-गांव तक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे हर गांव में हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम से जागरूकता पैदा कराएं। हमारी ये भी एजेंसी रहेंगी, एनजीओज को हम इसमें शामिल करें, बड़ी संख्या में एनजीओज कर रहे हैं, ग्रामीण लेवल तक कर रहे हैं। अब आवश्यकता जागरूकता की है, आवश्यकता पड़े तो आरएसएस को इस फील्ड में काम करना चाहिए, इनकी भी पहुँच गाँव-गाँव तक का है। ऐसा यदि किसी बहनों के साथ अत्याचार होता है तो आरएसएस भी खुल करके उनके न्याय के लिए आया। तो पूरे समाज का दायित्व है कि कानून तो आ गया है, लेकिन अपराधी न घूमने पाए बाहर निकल के, उनको अंदर किया जाए। इसलिए जरूरत है कि पूरा अभियान चलाया जाए जम करके, ताकि महिलाओं को बाहर निकाला जा सके चंगुल से। सर, आपने आरएसएस, एनजीओ सबकी बात की, आपने ये बात नहीं की कि मुस्लिम महिलाओं के जो संगठन है और मुस्लिम जो संगठन है, मुस्लिमों की नई जो पीढ़ी है जो एकत्रित है, वो भी इस मामले में आ गया है। नहीं, दुर्भाग्य ये है कि हम वैज्ञानिक शिक्षा हमने ली नहीं। हमारे मुसलमानों के अंदर स्थिति एजुकेशन की तार्किक सोच बिल्कुल कदापि नहीं है। 1-2% लोग होंगे जो वैज्ञानिक सोच है, तार्किक सोच है, इंसान को इंसान मानते, बाकी धर्म के कुंडली में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जब तक मुसलमान पढ़ लिख कर मॉडर्नाइज नहीं होंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे, मदरसे के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेंगे, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, आधुनिक एजुकेशन पर, तब तक मुसलमान उस लेवल से, तार्किक लेवल पर उठ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, उनको भी आवश्यकता ये है कि एजुकेशन के लिए सभी मुसलमान ध्यान दें, ताकि हमारे जो नागरिक तैयार हों, वैज्ञानिक सोच के नागरिक तैयार हों, सबको भाई मान चले। और एक अरब की कट्टरवादिता है, एक नैरो सेल से बाहर निकले, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अभी तो हमको पढ़े लिखे हिंदू भाइयों का भी सहारा लेना पड़ेगा इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज नियाज खान साहब ने अपनी दिल की तमाम सारी चीज़ें, कह सकते हैं कि जो बहुत लंबे समय से दबे पड़े थे, आज हमारे चैनल के जरिए आप तक अपनी भावनाएं उन्होंने पहुंचाई हैं। और एक इमोशनल, एक 4 साल का बच्चा, 3 भाई बहन, 2 छोटे भाई बहन, और पिता का तलाक देने के बाद माँ का दर दर भटकना, मायके पहुँचना, फिर उस संकट की घड़ी में 2 बच्चों का निधन होना, ये जो कुछ उन्होंने जो भोगा है, और उसके बाद अपने आप को संभाला, पढ़ा लिख के आज मध्य प्रदेश के एक अच्छे और ईमानदार आईएएस का तमगा उनको मिला है। आज उन्होंने 10 से ज़्यादा उपन्यास लिख दिए हैं, देश दुनिया में उनका नाम हुआ है। तो आप सोचिए कि उस माँ का कितना संघर्ष रहा होगा तलाक के बाद इन बच्चों को इतना बड़ा बनाना। तो निश्चित तौर पे एक महिला का संघर्ष, आज नियाज खान की माँ को मैं याद कर रहा हूँ, उनका जो संघर्ष है, आज वो सारा दर्द कहीं ना कहीं मेरे चैनल के जरिए फूटा है, जो नियाज खान साहब ने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो आप देखें आपके आसपास यदि कोई मुस्लिम महिला इस तरह से प्रताड़ित है और आप उनकी मदद करने की स्थिति में, तो ज़रूर करिए, उन्हें कानूनी मदद पहुँचाइए। खुद नियाज साहब कह रहे हैं कि आज भी मुस्लिम समाज के जो संगठन हैं वो कहीं ना कहीं धर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इसलिए पहला दायित्व वो चाहते हैं कि हिंदू समाज, आरएसएस और तमाम संगठन सामने आएँ और मुस्लिम महिलाओं को मदद के लिए
अपना हाथ आगे बढ़ाएं, इस तरह की अपील आज की है। बहुत अच्छा और शानदार मेरा ये इंटरव्यू है। चाहता हूं कि आप अकेला ना देखें, इस इंटरव्यू को आप कई अन्य लोगों तक पहुंचाएं, खासकर हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं और तमाम सारे एनजीओ तक इस इंटरव्यू को पहुंचाएं। और ये जो नियाज साहब की भावना है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो अभी से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।